कांग्रेस ने एक बार फिर से गौतम अडानी मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के लोग डर रहे हैं कि कहीं जेपीसी का गठन होने से उनकी पोल न खुल जाए। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो विशेषज्ञों की समिति बनाई है वो अडानी केंद्रित है, वो सिर्फ गौतम अडानी से सवाल पूछेगी, लेकिन हम अडानी से नहीं, पीएम मोदी और सरकार से सवाल करना चाहते हैं। हमारा सवाल सिर्फ जेपीसी में उठाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की समिति में नहीं। जयराम रमेश ने पहले का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बोला कि 1992 में जेपीसी का जब गठन हुआ था तब कांग्रेस सरकार में थी, सत्ता में थी। 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान भी इसका गठन किया गया था। दोनों मामले शेयर बाजार घोटाले से जुड़े थे, लेकिन ये घोटाला केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पीएम मोदी और सरकार की नीतियों और इरादों से भी जुड़ा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अडानी जी चुप्पी तोड़िए, हम ये कह रहे हैं पीएम मोदी चुप्पी तोड़िए। अडानी मामले के बाद से लगातार कांग्रेस की तरफ से और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से जेपीसी की मांग हो रही है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी को 17वें नंबर पर पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस घोटाले की जांच पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल अगर देखा जाए तो इसे अनसुना किए बैठी है। लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मांग हो रही है कि जेपीसी की जांच ही हम मानेंगे, अन्यथा हम किसी जांच के साथ नहीं जाएंगे। जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। आइए आपको बताते हैं कि जेपीसी दरअसल है क्या और कितनी बार देश में जेपीसी का गठन हुआ है और किन मामलों में हुआ है। यूं तो संसद में बनने वाले कई कानूनों की ऊंच नीच जांचने के लिए जेपीसी बन चुकी है, लेकिन आजाद भारत में सिर्फ 6 बार ऐसा मौका आया है जब किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी की रिपोर्ट ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि राजीव गांधी जैसे ताकतवर सरकार भी चुनाव हारती दिखाई पड़ी थी। देश में उदारवाद का फाटक खोलने वाले नरसिम्हा राव दरकिनार हो गए इसी जेपीसी की वजह से, और मनमोहन सिंह की सरकार 2G घोटाले में ऐसी फंसी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आई। यह सब संभव हुआ जेपीसी बनने के बाद। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी सांसदों की मिलीजुली कमेटी। भारत की संसद में 2 तरह की कमेटियों का रिवाज है, एक स्थायी कमेटी और दूसरी अस्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी का प्रावधान संविधान में होता है, जैसे पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी। यह संविधान में दर्ज है। ये सरकार के वित्तीय कामों पर नजर रखती है, उसकी जांच करती है, उससे जुड़े जो तमाम मसले हैं उन्हें सुलझाती है। इनसे इतर जरूरत पड़ने पर संसद के सभी दलों की सहमति से कुछ कामों के लिए अस्थायी समिति बनाई जाती है, जैसे तकनीकी विषयों के विधेयकों की जांच परख के लिए कमेटी हो। ये कमेटियां जांच परख कर विधेयक में कुछ जोड़ने, बदलने, घटाने, सरकार को सलाह देने का काम करती है। ठीक इसी अस्थायी समिति की तरह देश में होने वाली किसी बड़ी घटना या घोटाले की जांच के लिए सांसदों की मिलीजुली कमेटी यानी जेपीसी बनती है। अडानी मामले की जांच के लिए विपक्ष ऐसी ही जेपीसी की मांग कर रही है। चूंकि संसद में सरकार का बहुमत होता है, इसलिए कमेटी बनाने या न बनाने का फैसला सरकार के हाथ में होता है। जेपीसी की परंपरा भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं, उनमें से एक जेपीसी का गठन भी है। अब आपको बताते हैं कि जेपीसी में कौन कौन सदस्य होते हैं, यानी उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का ही छोटा रूप आप इसे कह सकते हैं, यानी इसमें कोशिश की जाती है कि सदस्य उसी अनुपात में रखे जाएं जिस अनुपात में लोकसभा में पार्टियों के सदस्य हैं। साफ है, इसमें भी सत्ताधारी पार्टी का बहुमत ही होता है। इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले लोकसभा के सदस्य दुगने होते हैं। हालांकि कमेटी में कितने लोग होंगे इसकी संख्या कहीं तय नहीं की जाती, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि लगभग 30 सदस्य के आसपास जेपीसी की जो कमेटी बनती है उसमें होते हैं। अब आपको बताते हैं कि देश में वित्तीय अनियमितताओं के चलते कब कब जेपीसी बनाई गई। सबसे पहले जेपीसी बनाई गई थी बोफोर्स मामले के आने के बाद साल 1987 में। देश में राजीव गांधी की मजबूत सरकार थी। 543 में से 414 सांसद कांग्रेस के थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने पहली बार एक खबर चलाई। इसमें उसने आरोप लगाया कि स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स ने कई देशों के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए घूस दी है।
आरोपों की आंच में राजीव गांधी भी फंसे और विपक्ष ने जेपीसी की मांग की और अगस्त 1987 में जेपीसी बनाई गई, जिसने बोफोर्स मामले की जांच की। दोबारा देश में वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच के लिए 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के बाद जेपीसी बनी। देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। शेयर मार्केट घोटाले में हर्षद मेहता का नाम जोरों शोर से उछल रहा था। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। विपक्ष ने इसकी जांच कराने के लिए जेपीसी की मांग की और अगस्त 1992 में जेपीसी बनाई गई। ऐसा ही शेयर मार्केट का एक घोटाला साल 2001 में भी आया था, केतन पारिक शेयर मार्केट घोटाला। देश में तीसरी बार जेपीसी 26 अप्रैल 2001 को बनाई गई। इस बार केतन पारिक शेयर मार्केट घोटाले की जांच के लिए यह बनी थी। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी। चौथा मामला 2003 में आया, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स का मामला था, जिस पर कि जेपीसी का गठन हुआ। चौथी बार अगस्त 2003 में जेपीसी बनाई गई और इस बार जेपीसी को सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस और अन्य पेय पदार्थों में पेस्टिसाइड से मिले होने की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इस कमेटी की अध्यक्षता एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की और फिर जेपीसी का गठन हुआ साल 2011 में, जिसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार वापस भी नहीं लौटी। यह मामला था 2G स्पेक्ट्रम का। देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। यूपीए 2 की सरकार आप कह लीजिए कि उस समय बन चुकी थी और उनकी सरकार पर बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने का आरोप लगा। विपक्ष ने इसकी जांच जेपीसी से कराने की मांग की और फरवरी 2011 में जेपीसी बनाई गई। साल 2013 में भी जेपीसी का गठन हुआ और यह मामला था वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का। मामला यूपीए 2 के दौरान का ही था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा यह मामला था। यह हेलीकॉप्टर्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपीज लोगों के लिए खरीदे गए थे। भारत ने 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा किया था। विपक्ष ने जेपीसी से जांच की मांग की और 27 फरवरी 2013 को जेपीसी बनाई गई। इस कमेटी के 10 सदस्य राज्यसभा और 20 सदस्य लोकसभा से थे। देश में ऐसा 6 बार मौका आया जब वित्तीय अनियमितताओं के लिए जेपीसी का गठन किया गया। फिलहाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अदानी प्रकरण को लेकर विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद के बजट सत्र का पहला फेज भी और दूसरा फेज भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अदानी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और इसी कड़ी में जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अदानी प्रकरण की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की देखरेख में इस मामले की जांच हो। अदानी का मामला लगातार संसद का बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस भाजपा को घेरने की तैयारी में जुटी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।